नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिमांशु आपके साथ हूँ मैथ की क्लासेस लेकर। और मैथ में टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता का, जो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। प्रतिशतता के लिए आज दूसरी क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। देखिए 20%, जैसा कि आपको पता है 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। ठीक है, अब 20/100 क्या है, 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, 5 बार कट गई है तो यहाँ से आ गया 1/5। ठीक है, अगर अब इसी के संबंध में आपसे कोई बात कही जाए कि 5 में 1 बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़ जाएगा। इस 5 में, ये 5 जो बटे वाला है, इसमें 1 ऊपर वाला मानते हैं हम, 1 बढ़ा दिया जाए तो 20% हो जाएगा। इस 5 में से 1 घटा दिया जाए, इस 5 में से 1 घटा दिया जाए तो 4 हो जाएगा, तो 20% घट जाएगा। वो एक और ज़्यादा क्या है, जितने में से है ये ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो भी होगा उसी को परसेंटेज के अकॉर्डिंग माना जाएगा। चलिए एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। यदि संख्या का 25% 200 है तो संख्या ज्ञात करो। यदि संख्या का 25% 200 है तो संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे 25% किसके बराबर हो गया, 25/100। तो 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, क्या हो गया यहाँ पर 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 4 का 25% अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ेगा, उसमें 1 बढ़ेगा। 4 का 25% क्या है, 1 है। अब 1 की वैल्यू आपको कितनी पता है, 200 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 200 है। टोटल संख्या कितनी है, 4 के बराबर है। तो 200 को गुणा से कर दिया हम 4 से, तो क्या हो गई संख्या, क्या होगी आपकी 800। देखिए और एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। यदि संख्या का 55% 33 है तो संख्या ज्ञात करो। देखो 55%, उसको हमने क्या 55/100 क्या काट लिया, 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0। कितनी बार कटाइए, 11/20 बार कट गया। अब संख्या क्या है, 20 है और इसका 55% कितना है, 11 है। ये तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। और टोटल संख्या कितनी है, 20 के बराबर है। तो 20 गुणा 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो संख्या कितनी होगी, 60 आ जाएगी। यदि किसी संख्या में 12.5% की कमी होती है तो संख्या 420 हो जाती है। संख्या बताइए। देखो 12.5%, यहाँ से क्या करा हमने, 12/100 लिख लिया, दशमलव हटाया, 1 जीरो और बढ़ गया, 125 एकम 125 और 125 अट्ठे 1000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12.5% मतलब किसके बराबर होता है, 1/8 के। अब क्या कह रहा है, उसमें 12.5% की कमी होगी, मतलब 8 में से 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 की वैल्यू कितनी दी है उसने, 420। 7 की वैल्यू कितनी दी है, 420। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। ठीक है,
और हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 8 के बराबर है, तो 8 गुणा 60 कर लेंगे, कितना हो गया, 480 आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 30% की कमी होती है तो यह संख्या 560 हो जाती है, तो संख्या क्या है, 30% किसके बराबर होगा, 30/100 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 3/10 बच गया, यानी 30% किसके बराबर होता है, 3/10 के बराबर होता है। अब 10 में से कितना कम कर दिया उसने, 3 कम कर दिया, क्योंकि 30% किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो कितना बचा, 7। अब जो 7 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 560 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 के, और टोटल संख्या किसके बराबर है, 10 के, तो 10 गुणा 80 कर दिया, कितना हो गया, 800। यदि किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वह 460 हो जाती है, तो संख्या बताओ। देखो 40% किसके बराबर हो गया, 40/100 के, ठीक है, 40/100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया यहाँ पर, तो कितना बचा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब 2/5 यानी कि यहाँ से 5 की वैल्यू, सॉरी इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, चलिए मेरे एक मिनट, हाँ चलिए दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है कि गलती ये होगी कि 40% नहीं है, ये 15% है। कितने की वृद्धि, यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 460 हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 15% हो गया, तो 15/100 कर लिया, ठीक है। अब क्या करा हमने, 5 से काट लिया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 20, तो किसके बराबर हो गया, 15% किसके बराबर हो गया, 3/20 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 20 क्या है, उसमें वृद्धि, 20 में 3 की वृद्धि कर दी, यानी 15% बराबर मतलब 3 की वृद्धि कर दी, तो किसकी वृद्धि हो गई, 23 की वृद्धि होगी। अब 23 की वैल्यू कितनी दी आपको, 460 दी है, यहाँ से 460, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कि तो कितने के बराबर होगी, 460 को 23 से भाग करेंगे तो किसके बराबर होगी, 20 के बराबर होगी, और टोटल संख्या किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 20 गुणा 20 बराबर कितना हो गया, 400। इसका मतलब क्या है, संख्या कितनी है, 400 है। यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3 की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या 490 हो जाती है, संख्या ज्ञात कर। 16 सही 2/3, 16 तिया 48 दूनी 50/3 हो गया, 50/3 को कितने से 100 से भाग कर दिया, तो 50 दूनी 100 और द्वितीय 6, 1/6, यानी कि 16 सही 2/3 किसके बराबर होगा, प्रतिशत किसके बराबर होगा, 1/6 के। अब क्या कह रहा है, 6 में 1 की वृद्धि, मतलब 16 से 2/3 की वृद्धि कर दी, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 7 के बराबर, और 7 की वैल्यू कितनी, 490, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 7 से 490 को भाग करेंगे तो 70। टोटल संख्या कितनी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 6 7 42, यानी कि 420, यहाँ पर इसका आंसर हुआ 420। अगर राधा का वेतन मोहन के वेतन के 20% अधिक है तो मोहन का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे 20% बराबर किसके, 1/5 के। 1/5 कैसे, 20 को हमने बटे कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है, 100 कर दिया तो 20 कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि किसके, 105 के बराबर। चलिए अब क्या कह रहा है, राधा का वेतन मोहन के वेतन से कितना है, 1 ज़्यादा है। क्या किया हमने लिया, देखिए यहाँ पर क्या था, 20% 1/5 के बराबर था, ठीक है, तो मोहन का वेतन अगर 5 है तो राधा का वेतन 6 होगा,
क्यों? 1% ज़्यादा है, यानी कि एक ज़्यादा है, सॉरी 20% मतलब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है मतलब 6 के बराबर होगा। अब 6 में से एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मोहन का वेतन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 6, तो अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? राधा के वेतन से निकाल रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? इसमें से 1/6 करेंगे, 1/6 गुणा 100, यानी कि 16 से ही 2/3 आ जाएगा। 16 से कैलकुलेशन ले लेंगे, 6 से जब हम भाग करेंगे 16 से ही 2/3, 6 और हाँ ठीक है, 16 से ही 2/3 ही आएगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं मोहन का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कम करने की बात करेंगे। देखिए राधा का वेतन कितने 6 के बराबर है। अब 6 में से जब हम 1 करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5। इसमें हम कंपैरिजन किसका लेकर के चल रहे हैं? इसका 1/6 का लेकर के चल रहे हैं। क्यों? कितना कम है और कितना ज़्यादा है, यह हमें इसी से पता चलता है, क्योंकि कंपैरिजन हमने किसका लिया? देखिए मोहन का वेतन राधा के वेतन से, मोहन का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि हमने किसको? राधा वाले को आधार मान करके कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो राधा वाले को आधार मान के कर रहे हैं, तो 6 को आधार मानना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए तो हमने यहाँ पर 1/6 किया है। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मैं कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर दूँगा। चलिए, यदि पी क्यू से 25% छोटा है तो ये पता लगाएं कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम पिछले जैसे क्वेश्चन। देखो 25% मतलब 1/4, आपको पता ही है, क्योंकि 25/100 कर दिया तो यहाँ से कितना आ गया? 1/4। अब क्या कह रहा है? पी क्यू से 25% छोटा है, यानी कि क्यू अगर 4 है तो पी कितना है? 25% मतलब 4 में से 1 कम है, यानी कि 3 होगा। पी किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? आगे पूछा क्या उसने कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। पी कितना है? 3 के बराबर है। अधिक की बात करिए, 1 अधिक, यानी कि 25% क्या है यहाँ पर? छोटा है। तो पता लगाएं कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पर रिवर्स में चलेंगे, यानी कि अगर 25% कम होगा तो कितना होगा? देखो क्यू क्या है? 4 है, पी क्या है? 3 है। जब पी 3 है, 25% छोटा है, और क्यू सेम उसी रिवर्स में 1% कितना होगा? जो सिंपल पता है हमें, बड़ा होगा। 1% बड़ा होगा तो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है? हमने पी क्या है? 1/3, यहाँ पे 3 के अगेंस्ट में लिया, क्योंकि ये इतना क्या है? छोटा है। तो 100 गुणा 1/3 क्या हो जाएगा? 33 से 1/3% अधिक है, ठीक है। पी किससे है? 3%, 33 से 1/3% अधिक है। क्यू पी से 33 से 1/3% अधिक है। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखो एक वर्ग होता है, उसकी एक भुजा अगर आपको दी होती है ए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? A² के बराबर होता है। 10% आपको पता है, 10% मतलब 1/10 के बराबर होगा। अब क्या है? पहले किसी वर्ग की एक भुजा क्या 10% मतलब पहले कितनी थी? 10 के बराबर थी। अब क्या है? 10 में से एक बढ़ा दी गई है, तो अब कितनी हो गई? 11 के बराबर हो गई। इस हिसाब से 10 10 100, क्षेत्रफल 100 के बराबर हुआ। और यहाँ पर अब क्षेत्रफल कितने हो जाएगा? 11 गुणा 11 121 के बराबर हो गया। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा यहाँ पर? 21 का क्षेत्रफल बढ़ गया। चलिए आगे समझते हैं। देखो 21 बढ़ा है, कितने? 100 पे 21 बढ़ा है, इसलिए 21/100 गुणा 100, यानी कि 21% क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा। यदि एक की वर्ग की भुजा 20% कम हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, यानी कि कितना कम होगा। सेम जैसा अभी क्वेश्चन किया था उसका उल्टा है यहाँ पर। 20% किसके बराबर है? 1/5 के बराबर निकाल लिया आपने।
तो पहले क्या था, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी थी 5 के बराबर, तो क्षेत्रफल कितना होगा पहले 25। अब क्या है 20% कमी होगी, यानी कि 5 में से 1 कम हुआ तो 4, 4 चौक 16, यानी कि 9 की कमी हो गई। कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, तो कितना 9/25, किस में से 25 में से 9 गुणा 100, कितने प्रतिशत हो गया 36% बदलाव आएगा। कम होने पर कितना आ जाएगा 36% चेंज हो जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 20% में वृद्धि हुई और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। देखिए अब हमें लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले क्या थी लंबाई, देखो 20% हमने निकाल लिया 1/5 और 10% निकाल लिया हमने 1/10 निकाल लिया। देखो लंबाई कितनी थी 5 पे 1 बढ़ी है, यानी कि 20% वृद्धि हुई है, तो 5 पे 1, तो पहले लंबाई कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई। इसी प्रकार से चौड़ाई कितनी है 10% की कमी हुई है, यानी कि चौड़ाई पहले 10 थी उसमें से 1 कमी हुई है, 10% की कमी हुई, तो अब कितनी हो गई 9 की। अब इनका हमने क्षेत्रफल निकाला, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 पंजे 50 हो गया पहले क्षेत्रफल हुआ, अब कितना हो गया 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में कितनी होगी 4 की वृद्धि होगी। ये 4 किस पे बढ़ा है, इस 50 पे बढ़ा है, तो 4/50 गुणा 100, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 4 दूनी 8% आंसर आ गया। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखो आयत का वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है πr² के, तो यहाँ पर क्या है पाई क्या होगी आपकी कॉमन होगी, अब r पे डिपेंड करेगा। पहले कितना क्षेत्रफल था 10%, आप जानते हैं 1/10 कितना था 10% की कमी आ जाएगी, यानी कि पहले कितनी थी रेडियस 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 9, 10% की कमी, यानी 10 में से 1 घटा देंगे हम, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा r²। पाई तो दोनों तरफ कॉमन है इसलिए हमने पाई की कैलकुलेशन हम ले नहीं रहे, 10×100, और यहाँ पर क्या हो गया 9 9 81, यानी कि कितने का फ़र्क आया 19 का फ़र्क आया। यहाँ पर कितना हो गया भाई, अब 19 पहले से अब 19 कितना हो गया कम हो गया 10% की कमी आने से, तो 100 पे 19 की कमी होगी, इसका मतलब 19/100 गुणा 100, यानी कि 19% की कमी हो गई। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं।